Hello students, third class. Welcome to SS International Online School. I am Shweta, your जीके टीचर। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरल नॉलेज। आपकी बुक का नाम है जीके अरेना। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए जल्दी से सभी बुक्स अपनी ओपन। सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है? कर लिया ना? एक सेकंड का वेट करूंगी, बस जल्दी जल्दी निकालिए। अच्छा, तो अब आप सभी ने निकाली है अपनी बुक्स। अब निकालिए, अब ओपन कीजिए अपनी बुक का फर्स्ट पेज। अब बच्चों, हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले क्या करेंगे, अपने कंटेंट्स के बारे में जानेंगे कि हम इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में हमें दिया है स्टार्टअप विथ नेचर। स्टार्टअप विथ नेचर एंड देन है हमारा अमेजिंग रेप्टाइल्स। उसके बाद है बर्ड्स, क्राउड, क्रॉसवर्ड एंड देन बज़वर्ड। उसके बाद है स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड देन यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स लाइफ, अरोमा ऑफ स्पाइस। फिर हो जाता है बच्चों यूनिट 2 शुरू। इसमें है मेरा भारत महान, इंडिया फर्स्ट, इंडियन ग्रेट्स, नेशनल born, united we stand, our festival, day and dates, Indian languages, land of gardens कश्मीर। ये हो गया हमारे यूनिट 2 खत्म। अब होता है यूनिट 3 शुरू। तो इसमें है हमारा बच्चों वर्ल्ड अराउंड मी। वर्ल्ड अराउंड मी, इसमें बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर वर्ल्ड। उसके बाद है दे वर ग्रेट एंड देन अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद 20th सेंचुरी, ड्रेस कोड, देन होम एंड प्लेसेस। उसके बाद आता है तो बच्चों सरप्राइजिंग सॉब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। ओपन कर लिया सभी ने? नेक्स्ट पेज कर लिया ना? तो चलिए अब बच्चों यूनिट 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज स्पीक। उसके बाद है एनिमल्स स्माइल्स। उसके बाद है एब्रीवेटेड, देन हु आई एम एंड देन ग्रुप नेम्स एंड देन टू verbs, राइडल मीरी, नो योर बुक। फिर आ जाते हैं यूनिट 5 स्पोर्ट आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्टी टर्म्स, स्पोर्ट्स फील्ड, ऑल अबाउट क्रिकेट, वर्ड इवेंट, निकनेम, वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एमिनेंट आर्टिस्ट, चैनल, नो योर बॉडी, SCI facts, invention, our solar system, smart gadgets, shape around me, us, number game। ये था हमारा लास्ट। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का ये फर्स्ट टाइम, ये हमारा लेट्स मेक टाइमलाइन। ठीक है बच्चों, you are special, so how can you keep track of all the moments that make your life special? Simple, you can make timeline। अच्छा, आप स्पेशल हो, आप अपने सभी स्पेशल मोमेंट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, एक के बाद एक अपनी चीजें नोट करते जाते हैं, उसकी डेट के साथ लिखते जाते हैं। जैसे हमारे साथ कोई नई चीज हुई तो हमने वो लिख दी, उसके बाद कुछ और हुआ फिर हमने वो लिख लिया। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी, हम क्या करते हैं, उसको याद रख पाते हैं। आपकी मेमोरी में वो सब आ जाता है। बोर्न ऑन मेकिंग अ टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ इज इजी। First make a list of dates, all of the important events in your life। जो टाइमलाइन है उसको बनाना बहुत इजी है। कैसे है, फर्स्ट मेक अ लिस्ट ऑफ डेट्स। पहले क्या करना है,
डेट्स की लिस्ट बनानी है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स की लिस्ट बनानी है डेट्स के साथ। कैसे, समझाती हूँ। born on मतलब जन्म लिया, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, I was born अपनी बर्थडे डेट। जैसे आप लिख देंगे यहाँ पे 12 फरवरी, और यहाँ पे अपना बर्थडे मंथ लिख सकते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया 2003, यहाँ पर आपका आ जाएगा सन यानी ईयर, कि मैं 12 फरवरी 2003 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, टुक माई फर्स्ट स्टेप ऑन, मैंने अपना पहला कदम कब चलना शुरू किया था, पहला कदम कब रखा था, आई टुक माई फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं उस डेट को, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी डेट होगी, 14 मार्च, एनीथिंग जो भी आपकी होगी। अब आप ये कैसे याद करेंगे, आपको आप बोलेंगे मैम हम तो छोटे थे, हमें तो तब पता नहीं था। आपको क्या करना है, अपने मदर से, अपनी दादी माँ से, अपने पापा से, उनसे ये सब बातें जान लेनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट डे इन स्कूल वॉज। अब यहाँ क्या करना है, अपने स्कूल की फर्स्ट डेज लिखनी है। अपने स्कूल में जब आप पहली बार गए थे वो वाली डेट लिखनी है। क्या लिखेंगे, माई फर्स्ट डे इन स्कूल, राइट द डेट इन थर्ड बॉक्स। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अपनी स्कूल जाने की डेट लिख देनी है। आगे भी ऐसी है, गोट माई फर्स्ट साइकिल बाइसिकल ऑन, इस यहाँ लिखा है मेरे को मेरी बाइसिकल साइकिल यानी कब मिली, आपको यहाँ वो डेट लिख देनी है। लर्न टू टाई माई शू लेस ऑन, मैंने अपने जूते की लेस बांधना सीखा था, कब बांधना सीखा था, यहाँ पर वो डेट लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, एड योर ओन क्वेश्चन टू लिस्ट, आस्क योर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स टू हेल्प यू मेक द लिस्ट। आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस खुद ही लिस्ट में ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो कि मुझे पहला खिलौना कब मिला था, या मैं सबसे पहले कहाँ ट्यूशन पढ़ा था, कौन से स्कूल में गया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। ठीक है, उसको बारे में आप कैसे पता करेंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, या अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। Now arrange the event on the timeline in the order they happen, starting with the day you were born. अब क्या करना है, आपको अरेंज करना है, जब आप पैदा हुए थे उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब अरेंज करके लिख देना है। जैसे कि I was born, मैं जब हुआ था, मैंने अपना पहला कदम कब लिया, माई फर्स्ट डे इन स्कूल, मेरे स्कूल का पहला दिन, माई फर्स्ट बाइसिकल, मैंने अपनी बाइसिकल कब ली, आई लर्न टू टाई माई शू लेस, मैंने अपनी शू की लेस कब बांधनी सीखी। है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों आप देखिए हम क्या पढ़ने वाले, लाइफ स्किल्स सेकंड पार्ट इसका, टेस्ट वर्ड्स। अब हम क्या जानेंगे कि जो हम टेस्ट करते हैं तो हमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं ना, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई हमें गर्म लगता है ना, ऐसे करके कोई कड़वा होता है। डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग चीजों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कि a candy tastes sweet and medicine tablet taste bitter। अब क्या होता है, कैंडी हमें कैसी लगती है, मीठी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, और जो कैंडी होती है वो मेडिसिन होती है, दवाइयां होती है, कितनी कड़वी लगती है ना, गंदी लगती है। बच्चे कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा दवाई, है ना। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट and take right the correct taste word on the right। अब आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपको दी गई है कुछ पिक्चर्स, आपको क्या करना है, इनको देखना है और जो इनका करेक्ट आंसर होगा, जो टेस्ट होगा, उस पर राइट टिक कर देना है। जैसे कि मेडिसिन, दवाई का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, गंदा होता है ना। यहाँ पर हमें कितने ऑप्शन दिए गए, 3, हॉट, स्वीट, बिटर।
हॉट का मतलब गरम, स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा और सोल्टी मतलब नमकीन होता है, और कोल्ड मतलब ठंडा, एंड सार मतलब खट्टा। ठीक है, तो मेडिसिन हमारी कैसी होती है, कड़वी होती है, बिटर होती है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, यह टॉफी है, ये कैंडी है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, मीठा होता है, तो हम क्या करेंगे, स्वीट पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लेमन, ये क्या है, लेमन है, नींबू है, नींबू कैसा होता है, नींबू मीठा होता है क्या, नहीं तो नींबू गर्म होता है क्या, नहीं, नींबू कैसा होता है बच्चों, खट्टा, बहुत खट्टा होता है ना नींबू, है ना। नेक्स्ट है हमारा आइसक्रीम, ये तो सभी बच्चों की फेवरेट होती है ना। आइसक्रीम कैसी होती है बच्चों, मीठी, ठंडी, बिटर। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो वो हमें ठंडी लगती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोल्ड पर राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, चाय हमें कैसी लगती है, चाय क्या हमें खट्टी लगती है या गरम लगती है, सोल्टी यानी नमकीन लगती है, चाय हमें गरम लगती है, चाय तो गरम गरम ही पीते हैं ना सब। नेक्स्ट है बच्चों हमारी लाल मिर्च, लाल मिर्च कैसी लगती है, गरम होती है, स्वीट होती है या सॉल्टी होती है, ये कैसी होती है, हॉट होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा करेला, ये तो सबको पता है बहुत कड़वा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर बिटर। ये जो यहाँ पर ये वाले टिक है ना, ये वाले गलत है बच्चों, ये वाला आप नहीं करना। ठीक है, तो करेला कैसा होता है हमारा, बिटर होता है, कड़वा होता है। नेक्स्ट है आपकी फेवरेट चिप्स, चिप्स कैसी होती है, गरम होती है, ठंडी होती है या नमकीन होती है, कैसी होती है, नमकीन होती है, सॉल्टी होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया है, तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स। ठीक है, बुक्स में फर्स्ट चैप्टर निकाल लिया ना आपने, ठीक है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट अप विद नेचर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, डिस्ट्रिक्ट एनिमल्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट एनिमल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द एनिमल्स शो इन द पिक्चर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, ये रही, है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिल इन, इनके जो खाली जगह है, ब्लैंक जगह है, उनको क्या करना है, फिल करना है। कैसे करना है, इनको एनिमल्स को देखकर, उनके बारे में पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, I am the fastest land animal. I belong to the cat family. I am, मैं सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर हूँ, मैं कैट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं कौन हूँ, कौन है ये है टाइगर। कौन है बच्चों, टी फॉर टाइगर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्या है आपको हमारा, I live in ocean. I have 8 arms. I am an, देखो ये क्या आपको दिख रहा है, मैं समुद्र में रहता हूँ, मेरे 8 बाजू होते हैं, 8 हाथ होते हैं। तो बच्चों ये कौन है, हाँ जी ये क्या है, हमारा ऑक्टोपस है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बच्चों, ऑक्टोपस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, बड़ा सा जानवर कौन है, ये कौन है, हाँ हाथी है, वेरी गुड। आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड। आई एम, मेरे पास बहुत लंबी सूंड है जो ऑलमोस्ट धरती को छूती है। तो मैं कौन हूँ, ये कौन है बच्चों, ये है एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, मक्खी जैसी है ना, लेकिन मक्खी नहीं है ये। पहले मैं लाइन पढ़ के आपको बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। फिर आप क्या करेंगे,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये क्या है। जिसने सही आंसर दिया मैं उसकी प्रोफाइल चेक करूंगी, ठीक है। I collect and store honey. मैं इकट्ठा करती हूँ और क्या करती हूँ, उसको जमा करती हूँ। किसको? हनी को। हनी कौन बनाता है? कौन इकट्ठा करता है हनी? हाँ, हनी बी। कौन करता है बच्चों? हनी बी। इसको हम कहते हैं हिंदी में मधुमक्खी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। I can stay without food and water for a long period. I am called ship of the desert. मैं खाने और पानी के बिना बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ। मुझे क्या कहते हैं? समुद्र की रेगिस्तान की शिप भी कहा जाता है। तो बच्चों कौन है ये? कौन है ये? कैमल। ये है ऊंट। क्या है ये? कैमल। तो हम यहां लिख देंगे कैमल, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं। I have black and white stripes on my body. मेरे पास काली और सफेद धारियां हैं मेरे शरीर पर। कौन हूं मैं? कौन है बच्चों ये? कौन है? Z for zebra। कौन है? ज़ेब्रा। ABCD पढ़ते हैं, लास्ट में बोलते हैं ना Z for zebra, वही वाला ज़ेब्रा है। नेक्स्ट है बच्चों। I can see in the dark and people call me a wise bird. I am an। मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। अंधेरे में कौन देख सकता है बच्चों? कौन देख सकता है? उल्लू, क्योंकि वो रात को सोता नहीं है और दिन में सोता है। आउल क्या होता है? उसकी आंखें ना रात को बहुत आसानी से देख पाती है, वो दिन में नहीं देख पाता है ठीक से, ठीक है। आउल, ठीक है। समझ आया सभी बच्चों को? तो हमारा ये वाला चैप्टर बच्चों यहाँ हो जाता है खत्म। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, सब आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है हमारे हेल्प डेस्क नंबर पर, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उस पर जाकर क्या करेंगे? आप हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू आप हमें अपने डाउट्स को भेजेंगे, अपने क्वेश्चंस को भेजेंगे। फिर मैं और मेरी टीम मिलकर क्या करेगी? आपके डाउट्स को क्लियर करेगी, आपको कॉल करके सभी कुछ बातें समझाई जाएंगी। तो बच्चों आज होती है हमारी क्लास यहीं खत्म। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों।